वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 25 प्राणियों में पोषण। आज इस वर्कशीट में हम चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण के कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पोषण क्या होता है ये जानेंगे। पोषण क्या होता है बच्चों? पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल है। तो पोषण के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? सबसे पहले हम भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। इसके बाद भोजन का अंदर लेने के बाद पाचन होता है। नंबर 3 पचा हुआ भोजन अवशोषित होता है। नंबर 4 पचे हुए भोजन से जो अवशोषित हो जाता है ऊर्जा का निकलना स्वांगीकरण कहलाता है। और अनपचा भोजन शरीर के बाहर निकालना निष्कासन कहता है। तो इन सभी क्रियाओं को मिलाकर हम क्या कहते हैं? पोषण। पाचन तंत्र आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र में क्या क्या आता है बच्चों? पाचन तंत्र में हमारे पाचन तंत्र के भागों के अलावा उससे संबंधित ग्रंथियां भी आती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं? लाला ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय ग्रंथि। इसके अलावा पाचन तंत्र के भागों के बारे में जानकारी, इसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पित्त रस। पित्त रस कहाँ से निकलता है बच्चों? पित्त रस यकृत या लिवर से स्रावित होता है। यकृत से निकलने वाले रस को हम क्या कहते हैं? पित्त रस कहते हैं। ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त रस निकलने के बाद पित्ताशय नामक रचना में जमा होता जाता है। दूध के दांत क्या होते हैं? दूध के दांत हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। हमारे दांत कब निकलते हैं? सबसे पहले छोटे, जब हम 2 से 10 साल के बीच में या 2 से 8 साल के बीच में शैशव काल में हमारे दांतों का प्रथम सेट, पहला सेट निकलता है जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। ये लगभग 8 वर्ष की आयु में ये सभी दांत गिर जाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये एक बार निकलने के बाद गिर जाते हैं दांत, इनके बदले नए दांत आते हैं, हम इन्हें दूध के दांत कहते हैं। रोमंथी क्या होते हैं बच्चों? रोमंथी या रूमिनेंट्स गाय, भैंस और हिरन जैसे घास खाने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं? इनको हम रोमंथी जंतु कहलाते हैं। पादाप। पादाप क्या होते हैं? अमीबा अपनी कोशिका पर उंगली के समान अस्थायी प्रवर्त। अस्थायी क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि ये कभी भी बन सकते हैं और फिर गायब हो सकते हैं, अर्थात बनकर अंदर भी चले जाते हैं, फिर दिखाई देना बंद हो जाते हैं, इसलिए ये अस्थायी प्रवर्त हैं। और जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? पादाप कहते हैं या कृत्रिम पाँव कहते हैं। ये अमीबा को गति देने में और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। किस किस काम में सहायता करते हैं? गति देने में। पानी में रहने वाले इस अमीबा नामक प्राणी को गति देते हैं और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। यहाँ पर आपको अमीबा का नामांकित चित्र बनाकर दिखाया गया है। यहाँ पर केंद्रक है बीच में, ये पादाप हैं ये वाले। ये जो आपको रचना दिखाई दे रही है ये क्या है? इसके पादाप। और ये खाद्य कण को पकड़ रहे हैं। यहाँ पर खाद्य धानियाँ हैं जिसमें भोजन का पाचन होता है। स्मरण के लिए क्या लिखा हुआ है आपको? स्मरण के लिए आपको बताया गया है भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रिया सभी प्राणियों में समान है। पाचन सभी प्राणियों में होता है जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। पाचन का मतलब है जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना और ऊर्जा मुक्त करना। तो ये पाचन का जो प्रक्रिया है ये सभी जीवों में होती है, चाहे वो अमीबा हो चाहे वो मानव हो। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, इसमें आपको पूछा गया है
डैश और डैश मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो बच्चों क्या चीज़ें मिलती हैं? एक तो यहाँ पर डैश और डैश मिलकर तो पाचन तंत्र के भाग और ग्रंथियाँ। तो कौन दोनों मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं? पाचन तंत्र बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पाचन तंत्र आहार नाल और ग्रंथियाँ मिलकर बनाते हैं। तो आप 2 खाली स्थान में क्या भरेंगे बच्चों? यहाँ पर आप भरेंगे आहार नाल और ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे निकलने वाले रस पाचन में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आप पाचन ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पित्त रस डैश के पाचन में सहायता करता है। तो पित्त रस किस पोषक तत्व में के पाचन में सहायता करता है बच्चों? वसा के। पादाप के किन्हीं 2 कार्य लिखो। तो पादाप के कौन कौन से कार्य हैं बच्चों? पादाप के 2 कार्य हैं, भोजन पकाने में सहायता करना और दूसरा कार्य क्या है बच्चों? दूसरा पकड़ने में सहायक एवं गति प्रदान करता है। अमीबा को, क्योंकि कूटपाद या पादाप अमीबा में होते हैं, तो अमीबा को गति देना या गति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों प्राणियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। नंबर 1 ऊर्जा के लिए। भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए। नंबर 2 शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए। वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत हेतु। वृद्धि होती है हमारे शरीर की, टूट फूट की मरम्मत होती है, इसके अलावा ऊर्जा प्राप्ति होती है। इन सभी के लिए प्राणियों में पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण का मतलब है कौन सी 5 प्रक्रियाएं बच्चों? 5 प्रक्रियाएं होती हैं आपकी पोषण में। अंतर्ग्रहण, भोजन लेना, पाचन करना, अवशोषण करना, उससे ऊर्जा मुक्ति करना, स्वांगीकरण और अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना। इसीलिए सभी प्राणियों को इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।